अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, कल 25 मई इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च शुरू होगा पेशावर से। वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने और अपने यूथ से भी वो मुखातिब हुए हैं और मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके साथ कुछ और भी गुजरा थे। यानी एक जानिब हुकूमत है तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं और तीसरी जानिब अब है मुल्क। तो बात करते हैं कल इमरान खान साहब का जो होने वाला ये हकीकी तहरीकी आज़ादी मार्च है, उस पर बात करें। मुल्क एक तरफ मईशत बेकाबू, बेरोजगारी, भूख, अफलास, बदहाली और तन्हाई का शिकार, दूसरी जानिब मुल्क में एक टकराव की सूरत हाल, एक तसादुम की सूरत हाल और एक सियासी बहरान पैदा होने के खतरात मंडला रहे हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन एक सूबे को छोड़ के 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब सुनने में आ रहा है पेट्रोल पंप्स भी बंद किए जाएंगे, ना डीजल मिलेगा ना पेट्रोल मिलेगा। तो क्या होने वाला है मुल्क को एक अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है और कल लग रहा है कि एक बिल्कुल तसादुम होगा, एक टकराव होगा। फिर वही पुरानी सियासत नजर आएगी जो कुछ अर्सा पहले नजर आती थी। यानी आज से 8-10 साल पहले या 12 साल पहले, 15 साल पहले कर लें, या जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, यानी 2013 के बाद 2018 तक की जो हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ की, तो उसमें जो सूरत हाल थी वही उस किस्म की सूरत हाल फिर से नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कल मैं 10 लाख के मजमे के साथ यहाँ पेशावर से निकलूंगा और जो रुकावटें आएंगी हम उनको रुकावटों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कौन हमें रोकता है। जिसमें हिम्मत है वो रोक के दिखाए। हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि न्यूट्रल्स और अदालत का भी कल इम्तिहान है। यानी कल उन्होंने कहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि आपका भी इम्तिहान है, अदालतों का भी इम्तिहान है। तो कल देखें क्या होगा। देखिए, एक बात तो हुकूमत की बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि खूनी मार्च, अगर ये इस किस्म के अल्फाजात नहीं इस्तेमाल करते, हो सकता है कि हुकूमत इनको ना रोकती, हुकूमत इनको फैसिलिटेट करती। लेकिन इमरान खान साहब और शेख रशीद के जो बयानात हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। वो कह रहे हैं कि हर सूरत में ये मार्च होगा और ये खूनी मार्च होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वो कह रहे हैं कि खूनी मार्च होगा और इस मार्च का आगाज वो कर रहे हैं कल पेशावर से। और उन्होंने अपने जो यूथ है, इमरान खान साहब की जो इंसाफ फेडरेशन है, उनसे मुखातिब होते कहा है कि आप तैयार हो, आपके आगे अगर रुकावटें आए तो आप उनको हटाओगे। यानी फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं उनको कि अगर आपके सामने कोई रुकावट आए तो आपने उनको हटाना है और आपने रास्ता बनाना है। यानी वो तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को, एक किस्म का उकसा भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जलसे रैलियां जो होती हैं इसमें कोई शक नहीं है। अगर लीडर कोई बोलता है तो कारकुनान लीडर की कॉल का इंतजार करते हैं। फिर चाहे तसादुम हो, टकराव हो, फायरिंग हो, कुछ भी हो, कारकुनान पीछे नहीं हटते। तो इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों को कॉल दी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को कॉल दी है उन्होंने कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है और हमें आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी किस चीज़ की, इस पर बात करते हैं। बहरहाल वो चाह रहे हैं कि ये जो उनका मार्च है, अगर ऐलान हो जाता है इलेक्शन का और असेंबली तहरील हो जाती है तो मार्च खत्म। उन्होंने ये कहा है कि जब तक असेंबली तहरील नहीं होगी और इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा।
दूसरी जानिब वो जो टकराव की सूरत हाल जैसे वो तो कल मजीद बिगड़ेगी और नजर आएगी, क्योंकि गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान साहब खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं, खूनी मार्च की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें खदशा है कि मुल्क में एक तसादुम होगा, एक टकराव होगा, एक इंतशार फैलेगा और दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया जा रहा है, अनारकी फैलाने की कोशिश की जाएगी, मुल्क को मजीद नुकसान होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का जो माजी का जो एक्सपीरियंस है 2014 का, जिसमें उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तो वो भी लोगों के जहनों के अंदर है अभी भी वो चीजें जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या मरियम बीबी कह रही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कह रही हैं कि 2014 में जो इन्होंने किया था, जब चाइना के जो सदर है शी जिनपिंग वो यहाँ पर पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे सीपैक के हवाले से, तो उस दौरान इमरान खान साहब ने एक धरना दिया था जो 126 दिन का धरना था। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो दौरे पे पाकिस्तान ना आ सके, उनको दौरा मौखर करना पड़ा और इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की भी कॉल दे दी थी। इमरान खान साहब के लोगों ने पीटीवी पे हमला भी किया था, इमरान खान साहब के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी हमला किया था, यानी वो कई हवाले से उन्होंने नुकसानात पहुंचाए थे 2014 में, इसमें कोई शक नहीं। माजी का एक्सपीरियंस है और सोशल मीडिया का दौर है, ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें पड़ी हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर सारी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड है 2014 का, इसमें कोई शक नहीं है। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, आपने बिल जलाए थे, सरेआम आपने कंटेनर पे लोगों को उकसाने की कोशिश की थी और लोगों को कहा था कि सिविल नाफरमानी शुरू कर दें, बिल ना भरें, बिलों को जलाएं आप, और पीटीवी पे हमला हुआ था, आपके खिलाफ केस भी बना था, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत इस वजह से परेशान है। और दूसरी जानब ये देखें, जो हुकूमत इमरान खान साहब को जिन्होंने भेजा वो और जो अब इस हुकूमत को लाए वो भी नहीं चाह रहे। दो रोज कबल तो वो चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उनका मूड खराब हो गया, उनका मूड तब्दील हो गया। अब उन्होंने कहा है कि किसी सूरत अपना इस मार्च को नहीं होने देना है, अगर ये मार्च हो गया तो इमरान पॉपुलर बन जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब तो अगर ये रोकते हैं और अगर इलेक्शन का ऐलान भी होता है तो इमरान खान साहब इस वक्त पूरे मुल्क में स्वीप करने की पोजीशन में है। ओवरसीज का वोट भी है और पाकिस्तान में जिस किस्म का माहौल बनाया गया इमरान खान साहब के लिए, जो तैयारी की गई, मैं अब भी अपनी उस चीज पे कायम हूं। लोग ये कह रहे हैं कि वो मुख्तदर हल्के जो इमरान खान साहब को आगे नहीं बढ़ने दे, लेकिन देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें सामने नहीं होती, पर्दे के पीछे सारे मामला तय होते हैं, लेकिन अचानक से एक चीज सामने आ जाती है। जैसे तहरीक इंसाफ की, तहरीक अदम एतमाद की बात, देखिए मार्च तक कोई चीज नहीं थी, मार्च के शुरू वाले हफ्ते में, पहले हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और वो कामयाब हो जाती है अप्रैल तक। तो उससे पहले एक माहौल तो बन रहा था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं थी, पर्दे के पीछे सारे मामला तय हो रहे थे। और अभी इस वक्त भी पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं और पाकिस्तान को एक अनारकी की जानिब, एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा रही है। कल टकराव होगा, अगर खुदा ना खास्ता कल कोई सूरत हाल ऐसी बिगड़ती है तो मुल्क की मईशत जो थोड़ी बहुत बची है, बेहतर यानी बेहतर तो नहीं कह सकते, ये थोड़ी बहुत यानी मुल्क की सूरत हाल मईशत की रह गई है, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कल एक तसादुम होता है, टकराव होता है, जलाओ घेराव होता है, आमने सामने हुकूमत और अपना इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ आमने सामने होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तोड़ फोड़ होती है, तो जाहिर सी बात है मुल्क पीछे जाएगा मजीद और तीसरी कुव्वत को ऑटोमेटिकली फायदा होगा। अब तीसरी कुव्वत जाहिर सी बात है यही चाहेगी कि आपस में टकराव हो तो वो फायदा मिले, लेकिन देखना ये कि कल क्या होगा।
बहरहाल आपके सामने सारी चीजें इस वजह से रखी हैं कि जो नई डेवलपमेंट हुई है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कहा कि आपके पास जो सबूत थे आप उस वक्त पेश करते, लेकिन उनको सुनने में आ रहा है कि लंदन से कॉल आई कि अब किसी सूरत पीछे नहीं हटना है और हर सूरत में मुकाबला करना है, इसको रोकना है, गिरफ्तारियां होंगी, जेल भरे जाएंगे या कुछ भी करना है, लेकिन इमरान खान को हर हालत में हर सूरत में रोकना है। ये तहरीक हकीकी आज़ादी मार्च नहीं करने देना है। ये लंदन से भी हुक्म आया है मियां शहबाज शरीफ को भी, और हुकूमत बिल्कुल तैयार है। अब एक तसादुम और टकराव की सूरत हाल है, तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। देखना ये कि कल क्या होगा। कल अगर तसादुम हुआ तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।